पाकिस्तानी अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी है। अदालत का कहना है कि चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तानी अदालतों में AI के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश की है। अदालत का कहना है कि चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदाद-कार बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तानी अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी है, जबकि अदालत का कहना है कि चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकते हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में एक जज ने शिकायत करने वाले साइल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार किया है। शिकायत कुनंदा के पास वकील नहीं था और उसका ख्याल था कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया जाने वाला AI अवतार केस की पैरवी बेहतर अंदाज में करेगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास दूसरी बार भी गिनती पूरी ना होने पर पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले भी कोरम की निशानदही की गई थी, जिसके बाद आधे घंटे के लिए इजलास मुलतवी किया गया था। अब एक बार फिर स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास दूसरी बार गिनती पूरी ना होने पर पीर तक मुलतवी किया गया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी बार भी गिनती पूरी ना होने पर इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत ये कौमी असम्बली का इजलास होना था और कौमी असम्बली में गिनती पूरी ना होने पर पीर तक इजलास मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास दूसरी बार भी गिनती पूरी ना होने पर पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। क्या डिटेल्स हैं जानेंगे। वकार सती ने ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा कौमी असम्बली इजलास की आज की क्या कार्रवाई है? देखिए, आज मुसलसल दूसरा दिन था कि जब आज वो फलस्तीन के ऊपर जो करारदाद है उसके ऊपर बहस की जानी थी। वफ़ा सवालात भी एजेंडे पे शामिल था, जबकि दीगर कानून साजी भी होनी थी और 8-9 रुकनी जो एजेंडा था वो मुकम्मल नहीं हो सका। और जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इकबाल आफरीदी जो है उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी, जिसके ऊपर स्पीकर ने अपनी जो वो रूलिंग भी दी है और ये कहा है कि ये इंतहाई संजीदगी है और ये कोई वो जमहूरी रवैया नहीं है जब आप बात भी करना चाहते हैं और फिर वो कोरम की निशानदेही वो करते हैं। लेकिन हुकूमती एंड के ऊपर भी आज लोग जो है वो पूरे नहीं हो सके। पहले जब इजलास शुरू हुआ कोरम की, जब वो निशानदेही हुई तो आधे घंटे के लिए इजलास मुलतवी किया गया, लेकिन इसके बावजूद आधे घंटे तक हुकूमत अपने मेम्बरान भी पूरे करने में नाकाम हुई। इसकी वजह से इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया वकार सती आपका। बराह रास्त से चले आपको इस्लामाबाद। पाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो सरामिक में आपका पोटेंशियल है, जो आपका सैनिटरी में है, जो आपका यूटेंसिल्स में, किचन वेयर में, फिर हमारे पास जो राइस है वो अल्लाह ताला ने एक गॉड सेंट चीज़ हमें भेजी है। और आपको इस बात पे फ़ख्र होगा कि जो पाकिस्तान ने अपना मुकदमा बासमती का कॉपीराइट का जीता इंटरनेशनल लिटिगेशन में, उसमें भी गुजरांवाला के ये हिस्से में चीज़ आई, क्योंकि जो बासमती का ओरिजिन है वो भी प्रीवियस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से हाफिज़ाबाद के जो देहात थे वहाँ से गया। और ये गुजरांवाला का गैजेटियर था 1860 कुछ का, जिससे पहली एविडेंस आई कि जो बासमती राइस का जो घर है वो गुजरांवाला है। तो हमारे पास तो अल्लाह ने ज़मीन भी बड़ी खूबसूरत दी है, जहन भी बड़े खूबसूरत है और लोग भी बड़े प्यारे हैं, खाने पीने वाले, मौजें उड़ाने वाले। इस सारी एनर्जी को हम सिंक करें, इकट्ठा करें और पाकिस्तान की उड़ान का हिस्सा बने। गुजरांवाला के ब्रांड को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उम्मीद के साथ मैं आज जा रहा हूँ आपसे कि अगली एक्सपो जो है वो हमारी डेस्टिनेशन यूरोप होना चाहिए, अमेरिका होना चाहिए, मिडल ईस्ट होना चाहिए, फार ईस्ट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हर सेक्टर को किरदार अदा करना होगा।
हमारे पास ऐसी मसनूआत हैं जो बैनुल अक़वामी ब्रांड्स बन सकते हैं। इस्लामाबाद में मेड इन गोजरावाला नुमाइश से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बरामदात के फ़रोग़ से ही हमारी मईशत मजबूत होगी। हमें बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग़ देना है। इस्लामाबाद में आलमी मयार का एक्सपो सेंटर होना चाहिए। वो एक्सपो के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ानी है। नुमाइश में रखी गई अशिया दुनिया की बेहतरीन ब्रांड्स हैं। अगर हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखे ख़त्म करने होंगे। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा बेलारूस जारी है और इस वक्त जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा बेलारूस जारी है। बेलारूस के वाने आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार खैर मकदम किया गया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी वहाँ पर मौजूद और उन्होंने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इससे पहले आपको बताएं कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर इशाया दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। मनसिक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के वाने आज़ादी का दौरा। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस के वाने आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया गया और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मनसिक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के ऐवाने आज़ादी का दौरा और बेलारूस के सदर की जानिब से अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया और इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने भी बजाए गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म को बेलारूस की मुसल्लह अफवाज की तरफ से भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस के फ़ौजी दस्ते का मार्च पास्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। वज़ीर आज़म और लुकाशेंको ने मार्च का मुजाहरा करने वाले गार्ड्स का मुआयना किया और अब कुछ देर में ही ऐसा लगता है कि मुश्तरका गुफ्तगू भी की जाएगी। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर लुकाशेंको महल के अंदर आ चुके हैं। बेलारूस के फ़ौजी दस्ते का मार्च पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेकाद किया गया है। मिन्स्क में आज ये तक़रीब मुनक़्क़िद की गई है। मीडिया के नुमाइंदे और दोनों तरफ के वफूद भी इस तक़रीब में शिरकत कर रहे हैं। मौसम की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। वादी नीलम के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होने सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। वादी नीलम के ज़ीरी इलाकों में मतला बरालूद है। कुछ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सयाहती मकामात पर मौसम खुशगवार हो चुका है। मरकजी शाहरा नीलम समेत राब्ता सड़कें बहाल हैं। वादियों के हसीन नज़ारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक बारिशों का सिलसिला थम जाएगा। पंजाब में गुजरांवाला, सरगोदा, हाफसाबाद, शकरगढ़ और जफरवाल में भी बारिश जारी है। मौसम खुशगवार हो चुका है। लाहौर में सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। एयरपोर्ट पर 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने का इम्कान है। उम्मे फरवा तफसील बताएंगे। जी, लाहौर में सुबह 5:30 से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और बादल गरज भी रहे हैं, लेकिन बरस हल्का हल्का ही रहे हैं और देखने में ये आ रहा है कि वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश जो है वो जारी है। कहीं पे तेज़ बारिश भी हुई है और जिसमें एयरपोर्ट का इलाका है जो अब तक 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके अलावा जेल रोड के ऊपर 4.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी है और हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। बारिश के बाद से मौसम पे तो बहुत जो है मुस्बत असरात देखने में आ रहे हैं। जो गर्मी की शिद्दत थी लाहौर में गुज़श्ता रोज़ ही देखा जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंच गया था, लेकिन बारिश की वजह से एक तो गर्मी का जोर भी टूटा है और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है और 24 किलोमीटर हवा चलने के बाद से लाहौर में मौसम जो है वो मरी जैसा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला तो पूरे दिन इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर समेत चंद एक अजला के अंदर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें झंग, चकवाल, जेलम, फैसलाबाद और एक आध और अजला है जिसमें बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह ही रहेगा। जी।